दोस्तों यूहन्ना 11 अध्याय में हम लाजर नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो बीमारी के कारण मर गया था और उसे कब्र में रखे हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे। लाजर के शरीर को एक कब्र में रखा था और उस कब्र पर एक पत्थर डलवा दिया गया था। यीशु ने कब्र पे से पत्थर हटवाकर लाजर को आज्ञा दी कि हे लाजर बाहर आ जा, और लाजर फिर दोबारा जीवित हो गया और कब्र से बाहर आ गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाजर की कब्र को देखने वाले हैं कि किस स्थान पर लाजर को रखा गया था। आज आखिरकार वो स्थान कैसा दिखाई देता है और ये स्थान आज इज़राइल के किस पार्ट में मौजूद है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि क्या यह लाजर की घटना बाइबल की सच्चाई को सच साबित करती है या फिर झूठ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे फेमस कब्र प्रभु यीशु मसीह की कब्र है, क्योंकि वो कब्र खाली है और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। चलिए एक मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में यरूशलेम शहर कैसा दिखाई देता था। एडी फर्स्ट सेंचुरी में यरूशलेम शहर एक बहुत ही छोटा शहर दिखाई देता था और इसी यरूशलेम के ईस्ट में था जैतून पर्वत, जिसे हम इंग्लिश में माउंट ऑफ ओलिव्स भी कहते हैं, और इसी माउंट ऑफ ओलिव्स के ईस्टर्न स्लोप पर मौजूद था बैतनी, या फिर हिंदी में जिसे हम बैतनिया नाम का नगर कहते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय उसकी पहली आयत के अनुसार लाजर बैतनिया का ही निवासी था। इस प्रकार लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था और यहीं बैतनिया में लाजर को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था। और यदि आज की हम बात करें तो लगभग 2000 साल बाद ऐसा कुछ व्यू दिखाई देता है बैतनिया का। यदि एक ड्रोन व्यू से देखा जाए, ऊपर से एरियल व्यू देखा जाए, तो ये जो हाईलाइटेड बिल्डिंग्स का समूह आप देख पा रहे हैं, इसी स्थान पर लाजर की कब्र मौजूद है। और सन 1949 में इस स्थान पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की शुरुआत हुई थी और तभी लाजर की कब्र का भी पता लगाया गया था। और इससे जस्ट थोड़ा ही पीछे है बैतनिया, जहां पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सन 1951 में शुरू की गई थी। और बैतनिया के जस्ट पीछे ही है डोम ऑफ द रॉक, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसे आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही विवादित स्थान है डोम ऑफ द रॉक। दोस्तों अब एक इंटरेस्टिंग बात जो वचन में हम पढ़ते हैं वह है कि लाजर की कब्र एक गुफा में थी। इस प्रकार लिखा है, यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। एक गुफा में लाजर को रखा गया था और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बाइबल की यह डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिए यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ पर लाजर को रखा गया था और यह एक गुफा में ही है। यदि बाहर से हम व्यू की बात करें तो गेट के बाहर एक डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी लाजर के जीवन के बारे में, लाजर की मृत्यु के बारे में और इस केव के बारे में और लाजर की ग्रेव के बारे में भी। ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और जैसे ही लाजर की कब्र में एंट्री की जाती है तो आप देखिए कि कितनी सारी सीढ़ियों को नीचे उतरकर नीचे लाजर की कब्र की ओर जाना पड़ता है। एक एक करके धीरे धीरे सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खड़ी सीढ़ियां हैं। और साथ ही साथ इसको देखने के द्वारा आपको इस बात का अंदाजा भी आ रहा होगा कि आखिरकार जो बाइबल में लिखा है कि एक गुफा में है, तो आखिरकार ये जो गुफा है ये कैसी दिखाई देती है। और अंदर जाने के टाइम पे पता लगता है कि ये वास्तविकता में ही एक गहरी गुफा थी। और फाइनली नीचे पहुंचने के बाद दिखाई देता है टॉम्ब ऑफ लाजरस। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो लाजरस की स्टोरी को पिक्चराइज करके दर्शाई गई हैं ऑल ओवर द सेंचुरीज। और तब देखिए आगे पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। इस प्रकार लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, यानी कि यीशु पर विश्वास किया। परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम क्या करेंगे? यह मनुष्य तो बहुत ही ज़्यादा चिन्ह दिखाता है।
अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, यह बात एक बहुत बड़ा मिरेकल थी और इस बात की चर्चा पूरे देश में फैल चुकी थी और रिलीजियस लीडर्स वर क्वाइट अनहैप्पी अबाउट दिस कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े चमत्कार लोगों के बीच में कर रहे हैं। और उस समय लोग मरे हुए लाजर को दोबारा जीवित देखने के लिए जा रहे थे। ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि एक बड़ी भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी लाजर को देखने के लिए कि लाजर आखिरकार दोबारा जीवित कैसे हो सकता है। और लोगों ने उसी समय से उस स्थान को भी देखना शुरू किया जहां पर लाजर को रखा गया था। लाजर की कब्र को लोग देखने लगे। एंड सिंस देन लाजर की स्टोरी और लाजर की कब्र बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और आज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग लाजर की कब्र को देखने आते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लाजर को 4 दिन की मृत्यु के बाद भी दोबारा जीवित कर दिया था। इसलिए मिलियंस ऑफ लोग आज लाजर की कब्र को विजिट करने आते हैं, दुनिया भर से देखने आते हैं। दोस्तों, लाजर की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भी लाजर ने बहुत कुछ परमेश्वर की सेवकाई के लिए किया। और बाद में जी उठने के बाद अब क्योंकि लाजर बहुत ही प्रभावशाली प्रचारक बन गया था, सबको यीशु के बारे में बताता था, तो सदूकी फरीसी उसे मारना चाहते थे। एक परसिक्यूशन, सताव लाजर के ऊपर किया गया, जिससे भागकर लाजरस साइप्रस में चला गया और वहाँ किती में कलीसिया का एक बिशप बन गया। लाजरस की जो कब्र है वो साइप्रस में आज ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में है और हर साल हजारों लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। तो लाजर इजराइल से भागकर साइप्रस में चला गया और वहाँ पर एक बिशप बन गया, एक कलीसिया का अगुवा बन गया और बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीता। और यह जो आप कब्र देख रहे हैं यह लाजर की है। और आज ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा लाजर को लाजर नहीं, लाजरस नहीं, बल्कि सेंट लाजरस के नाम से जाना जाता है। यह उनकी दूसरी कब्र है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और साइप्रस में आकर उन्होंने हजारों आत्माओं को जीता। और ये कुछ और पिक्चर्स हैं जो उनकी कब्र से, उनके टूम से ली गई हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में जो हमने कब्र देखी वह लाजर की वो वाली कब्र है जो इज़राइल के बैतनिया में थी। और फिर जो दूसरे भाग में हमने जो लाजर की कब्र देखी है वो दूसरी कब्र है, क्योंकि लाजर जब जीवित हो गया था तो उसने बहुत ज़्यादा प्रचार किया और उसकी वजह से लाजर के ऊपर सताव हुआ था। सताव की वजह से लाजर को इज़राइल देश से छोड़कर साइप्रस आना पड़ा और साइप्रस में उन्होंने प्रभु की सेवा की और वो एक कलीसिया के बिशप बन गए थे। और फिर वहीं पर साइप्रस में ही लाजरस की मृत्यु हुई और यह उनकी दूसरी कब्र है जहां उन्हें रखा गया था। और इस प्रकार लाजर ने अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको लाजर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।